जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वात्सल्य शर्मा पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 विज्ञान प्रश्न बैंक पाठ 1। तो चलिए बढ़ते हैं एक अंकीय प्रश्न की ओर। अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 1। एक अंकीय प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, एलपीजी का दहन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में कौन से संक्षिप्त रूप क्रियाकारक, अभिकारक एवं उत्पादों की सही भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 3, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो इसका जवाब है 2:1। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्योंकि? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। सिल्वर क्लोराइड से क्लोरिक गैस का अपघटन होता है। 5वां प्रश्न, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एवं अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के प्रकार को सही दर्शाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया। तो चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, Fe2O3 plus 2Al is equals to Al2O3 plus 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, आबंधों का टूटना एवं जुड़ना दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का विशेषत नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, आकार में परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। प्रश्न 14, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, निम्न कथन के लिए कौन सा रासायनिक समीकरण सही और संतुलित है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सत्य है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 17, निम्न में कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 19, निम्न अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो इसका जवाब है रेडॉक्स अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, बर्फ का पिघलना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया। प्रश्न 22, चांदी का संक्षारण कहलाता है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, जंग लगना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अभिकारक। प्रश्न 24, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन सी, विकृत गंधिता। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उल्लेख नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, ताप और दाब। प्रश्न 26, कभी कभी भोजन खराब स्वाद व खराब गंध देता है क्योंकि? ऑप्शन ए, विकृत गंधिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, हमारे शरीर में सेलुलर स्तर पर भोजन का दहन है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, उपचयन। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस गैस का नाम क्या है जो पाप ध्वनि से जलती है? तो इसका जवाब है हाइड्रोजन।